नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईवीएस मॉक टेस्ट की महत्वपूर्ण श्रृंखला में। ये श्रृंखला आपके होने वाले कल के एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बंद गोभी, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी भिंडी। आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाई गई वह कौन सी सब्जी है जिसका उपयोग हम लोग अपने खाने में करते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा टमाटर। ऑप्शन बी इज द राइट। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? आप ऑप्शन देखिए, गेहूं, मूंगफली, मक्का या चावल। इसका सही विकल्प हो जाएगा चावल। झारखंड की मुख्य फसल है चावल। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? इसके ऑप्शन है डॉलर, रुपये या दिरहम या फिर टका। आपको बताना है कि अबू धाबी में कौन सी मुद्रा प्रचलित है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दिरहम। अबू धाबी में दिरहम मुद्रा का चलन है। बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार से है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर गुजरती है? इसके ऑप्शन देखिए, असम और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम या त्रिपुरा और मणिपुर। आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश और असम। हम अपने अगले प्रश्न पर आएंगे। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, उन जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। आपको सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। ऑप्शन देखिए, इल्ली एवं भृंग, सूंडी एवं मक्खियाँ, सी ऑप्शन भृंग एवं मक्खियाँ या डी ऑप्शन सूंडी एवं इल्ली। आपको बताना है कौन सा इसमें विकल्प सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इल्ली एवं भृंग। ये कीड़ों के लार्वा के एक उदाहरण हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार से है कि ईवीएस की प्रकृति कैसी है? आपको बताना है कि ईवीएस की प्रकृति कैसी है। ऑप्शन ए है एकीकृत, ऑप्शन बी अनुशासनिक या ऑप्शन सी अंतः संबंधित या फिर ऑप्शन डी स्थिर या स्थैतिक। तो जो ईवीएस की प्रकृति है वो है आपकी एकीकृत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एकीकृत। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व कांस्य अर्थात ब्रांज की बनी वस्तुएं जैसे बर्तन, मूर्तियां आदि का उपयोग करते रहे हैं। आज भी हम अपने घरों में कांस्य का उपयोग करते हैं। आपको बताना है कि कांस्य किन दो धातुओं से मिलकर बना है। सीधा सा उसका उत्तर हो जाएगा कि कांस्य जो दो मुख्य धातुओं से मिलकर बनता है उनका नाम आपको इस ऑप्शन में चयन करना है। ऑप्शन ए देखिए, आयरन लोहा और सिल्वर चांदी आदि की भांति कांसा भी एक तत्व है। या ऑप्शन बी, कांसा एल्युमिनियम कापर अर्थात तांबा और जिंक का मिश्रण है। या सी विकल्प, कांसा कापर अर्थात तांबा और जिंक की धातु का मिश्रण है। या डी ऑप्शन देखिए, कांसा कापर अर्थात तांबा और टीन की मिश्र धातु है। इसका सही विकल्प होगा कांसा तांबा टीन की मिश्र धातु है। इसका सही विकल्प होगा कांसा कापर तांबा टीन की मिश्र धातु है। डी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार से है, कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। कन्नौज शहर को इत्र नगरी भी कहा जाता है। यह जिला उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए इज द राइट। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है दिवाली, होली या महाशिवरात्रि। ऑप्शन बी, दिवाली, होली, रक्षाबंधन। ऑप्शन सी, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती या ऑप्शन डी, होली, गुरु नानक जयंती या फिर मकर संक्रांति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा
बताइए कौन सा विकल्प इसका सही होगा। होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। ऑप्शन सी इज द राइट, सी विकल्प हमारा सही है। बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार से दी गई है कि एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली पर आधारित है। पोचमपल्ली क्या है, आपको बताना है कि वास्तविक स्थान है, वास्तविक घटनाएं हैं, या वास्तविक लोग व उनके अनुभव, या फिर डी ऑप्शन वास्तविक चित्र। जो पोचमपल्ली है वो एक स्थान है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। आपको बताना है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या झारखंड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी झारखंड। प्रश्न संख्या 12 देखिए। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। मित्र झा बछड़ा गुम के आधार पर जो एक ट्रिक है उसके आधार पर आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऑप्शन बी देखिए छत्तीसगढ़, गुजरात या झारखंड। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड। ऑप्शन डी उड़ीसा, मध्य आंध्र प्रदेश या झारखंड। इसका सही विकल्प हो जाएगा छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। ऑप्शन बी इज द राइट। प्रश्न संख्या 13 देखिए। वर्ली जनजात वर्ली आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो बनती है घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, या डी ऑप्शन मिट्टी और पत्थरों से। तो वर्ली जो प्रसिद्ध एक कला है ये हमारी गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। वर्ली जो आर्ट है वो हमारी गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 14। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ब्रेल लिपि है जो दिव्यांग होते हैं उनके पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस लिपि में कितने बिंदु होते हैं, कितने बिंदुओं पर ये लिपि कार्य करती है। तो इसका सही विकल्प देखिए। इसमें ऑप्शन इस प्रकार से हैं 5 बिंदुओं पर या 6 बिंदुओं पर, सी ऑप्शन पर 7 बिंदुओं, या डी ऑप्शन 8 बिंदुओं पर कार्य करती है। तो जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर कार्य करती है। ऑप्शन बी एकदम से इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हमारा इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ऑप्शन है सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी या सूर्यमणि। कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने भारोत्तोलक में भारत को कई पदक दिलवाए हैं, जिसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई।